नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को भी लगातार बढ़ाया है। लोगों को मुफ्त दवाइयों के साथ साथ मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। वहीं आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों का भला हो रहा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी से खास बातचीत की है। और क्या कुछ कहा है डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मौसम बदल रहा है और ऐसे में चाहे हम हों या आप हों, हमारे परिवार वाले हों, सभी की सेहत एक मसला हो गई है। कोई ना कोई घर का व्यक्ति ऐसा है जिसे लेकर के हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि लगातार खांसी, बुखार और ये चीजें छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं। इसलिए आज हमारे साथ इस खास चर्चा में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी, जो मेडिकल क्रिटिकल यूनिट के एचओडी हैं और लगातार इस तरीके की चीज़ों के साथ में डील करते हैं। आईसीयू के जो मरीज पहुंचते हैं उनको देखते हैं और उनका जिस तरीके से ट्रीटमेंट होना है उनके लिए उनको सेहतमंद कैसे करना है इसकी चिंता करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो मौसम बदला है पिछले 10-15 दिन के अंदर, हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में खास तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी, बुखार और उसके बाद तरह तरह के टेस्ट और फिर कुछ दवाइयां। ये बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि हमारे पास बहुत मरीज जो आ रहे हैं क्योंकि सडन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, रात में अचानक ठंड हो जाती है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है। उसकी वजह से काफ़ी वायरल इन्फेक्शन, पानी की वजह से, पानी भराव की वजह से जो मच्छर पनप रहे हैं, तो डेंगू और वायरल इन्फेक्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है और वो बहुत पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो चुकी है, हमारा खान पान, हमारे सोने का समय, जो स्ट्रेस लेवल है बहुत बढ़ चुका है और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो सांस की बीमारी हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में आम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी अपने आप को बचाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, बड़ा बेसिक है, हमें बड़ी बेसिक लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, जो हम खा रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए, हरी सब्जियों को खाना, जो रेड मीट है उसको अवॉइड करना, जो भी तली भुनी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड जो मीट होता है, प्रोसेस्ड जो जूसेस होते हैं, रिफाइंड शुगर को कम करना, वाइट शुगर, रिफाइंड सॉल्ट को कट डाउन करना और साथ साथ में जो बीमारियां हमें हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल में रखना और रेगुलर हेल्थ चेकअप, हर 6 महीने में एक हेल्थ चेकअप, जिसकी भी एज 40 से ऊपर है तो उससे ऊपर की एज में हमें एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस चेकअप में हमें किन चीज़ों का डायग्नोस कराना चाहिए? मतलब केवल बेसिक जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उस पर हमें ध्यान रखना होता है। हार्ट हो गया तो हमें एक बेसलाइन ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, इको बोलते हैं, एक बेसलाइन ईसीजी करा लें कम से कम। साथ साथ में लिवर के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन क्रिएटिनिन, HbA1c जो कि शुगर का हमें बता देता है 3 महीने पहले का क्या स्थिति चल रहा है। साथ साथ में बेसिक जो टेस्ट होते हैं, वाइटल्स चेक करा लें कि ब्लड प्रेशर, आपका बीपी तो नहीं बढ़ा है, आपकी शुगर तो नहीं बढ़ी है, तो ये से आपको बीमारी चालू होने से पहले पकड़ में आ जाएगी। तो आप केवल अपने खान पान को ठीक करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके उस बीमारी से बच सकते हैं। अभी जिस तरीके के सिम्टम्स लोगों के सामने आ रहे हैं कॉमन ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये दिक्कत है और इस तरीके की दवाएं ले लो। तो कुछ आप ऐसा प्रेस्क्राइब करेंगे कि कुछ दवाइयां तो ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी जिसको लोग अपने पास रख सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम हो जाता है? देखिए, मैं एक चीज को बड़ा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर हम फार्मेसी में जाके दवाइयां खरीदते हैं और हमें ये नहीं पता कि मर्ज क्या है, बीमारी क्या है, और फार्मेसी वाला कोई दवाई दे देता है जो कि आपको विपरीत असर डालती है बॉडी में। आपको बीमारी है वायरस की और आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं है, एंटीवायरल देना पड़ता है। तो सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। हाँ, अगर बुखार होता है तो हम पैरासिटामोल दे सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बट लेकिन अगर आपको लग रहा है
कि कोई चीज पैरासिटामोल देने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, बुखार है आपका कंटिन्यूसली हाई है, 101 102 है, पैरासिटामोल आप खा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि वो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या और कुछ है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने ये सवाल इसलिए रखा क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि शाम के समय या देर रात ये चीजें होती हैं, बच्चों की तबीयत 2:30-3 बजे के बाद खराब हुई और फिर वो सुबह 6-7 बजे जब तक डॉक्टर साहब बैठ ना जाएं 9 बजे तक अपनी क्लिनिक पे, ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। नहीं, बिल्कुल, चलिए तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि हर टाइम डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं होता है। तो उसमें बेसिक है, अगर देखिए रनिंग नोज है या खांसी है तो आप नेबुलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल हल्का नॉर्मल सलाइन जो होता है आता है, उसके एम्प्यूल्स आते हैं, उससे आप नेबुलाइज कर सकते हैं। अगर खांसी बहुत ज्यादा आ रही है देन ड्यूलिन ब्यूटिकॉट होता है, तब जो दवाइयां होती हैं उससे आप नेबुलाइज कर सकते हैं। बट लेकिन वो 1 या 2 बार करें, अगले दिन सुबह आके डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये दवाइयां देनी जरूरी है कि नहीं। नोज ब्लॉक है तो आप है ना नॉर्मल ये नेजो क्लियर ड्रॉप्स आती हैं वो डाल सकते हैं। बुखार के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। एक बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है तो एंटी एलर्जिक दवाइयां भी आप ले सकते हैं, सेट्रेजिन हो गया, लीवोसेट्रेजिन हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, चूंकि लोगों ने 2020-21 में कोरोना का जो दौर देखा है, सिम्टम्स कमोवेश उसी तरीके से कि सांस लेने में दिक्कत, नाक बंद हो जाना, खांसी आना, बुखार, तो अभी वैसे तो WHO ने बोल दिया कि कोरोना हैज गॉन, गया, लेकिन सिम्टम्स लोग देखते हैं तो एक भय आता है। तो आप जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि उससे कुछ लेना देना है? नहीं, देखिए अभी हमारे पास कोरोना के केसेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम बुखार पहले भी था, अब थोड़ा बढ़ चुका है। तो ये कोरोना के केसेस नहीं है, क्योंकि उसमें लंग में निमोनिया डेवलप नहीं हो रहा है। 100 में से 1 में होता है, 99 में नहीं होता है। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स लाइक नॉर्मल फ्लू, बट लेकिन कुछ केसेस में बढ़ जाता है अगर हम इसको बहुत टाइम तक इग्नोर करें। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी आप पैनिक ना करें। आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बेटर करें। आप डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपकी इम्यूनिटी खुद से अंदर से ठीक होगी। तो आपको ये छोटे मोटे जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, वो बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहेगी, वो लगेगा ही नहीं आपको। बिल्कुल। अब इन बीमारियों से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो सरकार के स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है। जगह जगह आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स देख रहे हैं, उसमें पानी का जमाव ना होने दें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, इस तरीके के तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके अलावा डेंगू से कैसे बचें, हमें अपनी दिनचर्या किस तरह से रखनी चाहिए। तो सरकार के स्तर पर भी हम ये देख रहे हैं लोगन जी कि काफी कोशिशें हो रही हैं कि कम से कम जो ये दौर है ये निकल जाए। नहीं, डेफिनेटली ये तो एक प्लस पॉइंट है। थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, ये जागरूकता अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हो भी रहा है। क्योंकि अवेयरनेस होता है तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये सब लोग कहते हैं, बट लेकिन उस प्रिवेंशन के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, और वो गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू वो हो रहा है। तभी लोग जागरूक हैं। वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं, वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन कम कर दिया है, पहले ज्यादा होता था, अब डेफिनेटली कम हुआ है। तो और हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे अब गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वेल इक्विप्ड कर दिया है। तो पहले सारे पेशेंट लखनऊ भागते थे, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे ही आपको इलाज मिल रहा है। वैक्सीन लग रही है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे प्रिवेंशन होता है डिसीज से। तो इसलिए बेटर है, काफी चीजें बेटर हुई हैं। अच्छा, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हर जिले में 75 जिलों में अभी 56 हमारे ऑपरेटिंग हो गए और बाकी जगहों पर काम चल रहा है। तो इससे जिस तरीके से लखनऊ एक खासतौर से मेडिकल हब के रूप में डेवलप हो रहा था, आपको लगता है कि उन चीजों का जो फायदा है वो लोगों तक पहुंच रहा है शायद उनके जिले में ही? देखिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, वहां पे छात्र पढ़ रहे हैं MBBS के, उससे इतनी सुविधाएं बेटर होंगी। क्योंकि पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता था, अब वहां पे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, वहीं पे OPD होता है, वहीं पे पेशेंट भर्ती होता है। तो इलाज तो धीरे धीरे, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेस बन चुका है अब हमारे इधर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से ही आपके छात्र निकलेंगे, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा लखनऊ और UP के बाकी जिलों के लिए। तो डेफिनेटली इलाज बेहतर हो रहा है, वहां पे
पहले ना आपके केवल एमबीबीएस बेस्ड डॉक्टर रहते थे, अब वहां पे एमडी और डीएम डॉक्टर्स बैठने लगे, तो पहले से सुविधाएं काफी बेहतर हुई। और शायद सरकार के स्तर पर जो फंड्स दिए जा रहे हैं वो भी काफी कारगर हो रहे हैं लोगों के लिए। देखिए, कुछ स्कीम तो डेफिनेटली, आयुष्मान स्कीम, उसने लोगों का इतना भला किया है। अभी गवर्नमेंट ने एक ड्राइव चलाया था कि वो आयुष्मान कार्ड बना रही है, पर डे 5 से 10 लाख आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और वो स्कीम से इतना भला हुआ है, जो जिसने कभी सोचा नहीं था प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा पाएगा, वो 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं आयुष्मान के थ्रू। वो सारा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधाएं मिलती हैं। साथ साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जो पहले कभी हम डॉक्टर लोग सोचते ही नहीं थे। ऐसी एंटीबायोटिक हो गई, कीमोथेरेपी लग रही है लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी काफी हेल्थ को लेकर के फंड रिलीज किए गए हैं। देखिए, सीएम रिलीफ फंड से लोगों को इतना फायदा हो रहा है, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर बस उनको एक चिट्ठी लिखनी है और वो वहां के डीएम से अप्रूव करानी होती है, वो फंड डायरेक्ट उसके अकाउंट में आता है। आप सोचिए कि इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। और लोगों को वो अवेयरनेस भी है। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो सुविधाएं, आपकी योजनाएं चलती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। अब लोगों को पता है और लोगों को उसका लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान के थ्रू, सीएम रिलीफ फंड के थ्रू, पीएम रिलीफ फंड के थ्रू। तो हेल्थ एरिया में गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है लोअर स्टेटा पे, कि देखिए अपर क्लास अपना इलाज करा लेती है, मिडिल क्लास कैसे भी करके अपने इंश्योरेंस के थ्रू कराती है, लोअर क्लास हमेशा सफर करती थी। बट लेकिन अब लोअर क्लास के लिए भी इन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए। इन फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो सेहत का ये पूरा मेडिकल एरा है, इसको आप आने वाले समय में कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, हमारा बेस रेडी हो गया है। तो बेस मजबूत होता है तो इमारत बहुत मजबूत होगी। तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स अगर वहां से पढ़ के निकलेंगे, उनको यूपी का इतना अच्छा एक्सपोजर हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे गांवों में सेटल होंगे, क्योंकि हमारे इतने नंबर्स में मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर्स, पहले तो एमबीबीएस डॉक्टर्स का नंबर इतना कम था। तो और फिर डिफरेंट स्कीम्स, चाहे आयुष्मान स्कीम हो गई, चाहे हमारी सीएम रिलीफ फंड की स्कीम हो गई, जो वैक्सीन है फ्री ऑफ कॉस्ट। जापानीज एन्केफेलाइटिस सोचिए खत्म हो चुका है, क्योंकि वैक्सीन हर घर में कंपलसरी है, वैक्सीन देना। तो ये इससे बहुत बेहतर, अपना फ्यूचर काफी पॉजिटिव है। होपफुली और चीजें और भी स्कीम्स आएंगी जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, अपने स्तर से लोगों की सेहत को लेकर के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लोगों को रियायतें दी जा रही हैं, लोगों को मदद दी जा रही है। और शायद सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हो, हर जगह पर बेहतर चिकित्सा देने की एक जिसको कहते हैं कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह से बेहतर इलाज दे सकते हैं। शायद ये सरकार के लिहाज से एक उपलब्धि ही कही जाएगी और आम लोगों के लिए वो मौका जब वो सेहतमंद होंगे और 25 करोड़ का ये उत्तर प्रदेश अपने जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगले कार्यक्रम में एक खास नए मेहमान के साथ हम करेंगे खास चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 106 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों रायपुर दौरे पर हैं। बता दें कि जेपी नड्डा ने यहां पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये सीमित नहीं है, और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है, और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ,
ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथियों, जब आप भारत में बने भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका। हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है। इस बार इसके अलावा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना लिया। अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई पहचान दी है। इस दौरान सामुदायिक सेवा की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। साथियों, मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूं और विशेष करके मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, सपने हैं, संकल्प है। ये खुशखबरी देशवासियों के लिए तो है ही है। मेरे नौजवान साथियों,
आपके लिए सविशेष है। 2 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है, और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मेरा युवा भारत की वेबसाइट माय भारत भी शुरू होने वाली है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान, आप सभी मेरे देश के बेटे बेटी myBharat.gov.in पर रजिस्टर करें और विभिन्न कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारा साहित्य, लिटरेचर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के सबसे बेहतरीन माध्यमों से एक है। मैं आपके साथ तमिलनाडु की गौरवशाली विरासत से जुड़े 2 बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। मुझे तमिल की प्रसिद्ध लेखिका बहन शिवशंकरी जी के बारे में जानने का अवसर मिला है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है, नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर। इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना। वे इस प्रोजेक्ट पर बीते 16 सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवाद किया है। उन्होंने कई बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इम्फाल से जैसलमेर तक देश भर में यात्राएं की, ताकि अलग अलग राज्यों के लेखकों और कवियों के इंटरव्यू कर सके। शिवशंकरी जी ने अलग अलग जगहों पर अपनी यात्रा की, ट्रैवल कमेंट्री के साथ उन्हें पब्लिश किया है। ये तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग अलग हिस्से को समर्पित है। मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है। साथियों, कन्याकुमारी के थिरु ए.के. पेरुमल जी का काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। उन्होंने तमिलनाडु के ये जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है, उसको संरक्षित करने का सराहनीय काम किया है। वे अपने इस मिशन में पिछले 40 सालों से जुटे हैं। इसके लिए वे तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं और फोक आर्ट फोरम्स को खोजकर उसे अपनी बुक का हिस्सा बनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अब तक ऐसी करीब 100 किताबें लिख डाली हैं। इसके अलावा पेरुमल जी का एक और भी पैशन है। तमिलनाडु के टेम्पल कल्चर के बारे में रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने लेदर पपेट्स पर भी काफी रिसर्च की है, जिसका लाभ वहां के स्थानीय लोक कलाकारों को हो रहा है। शिवशंकरी जी और ए.के. पेरुमल जी के प्रयास हर किसी के लिए एक मिसाल है। भारत को अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वाले
ऐसे हर प्रयास पर गर्व है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के साथ ही देश का नाम, देश का मान। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.